हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं। कवर सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट ग्रेडियंट डिसेंट और जनरलाइज्ड डेल्टा लर्निंग रूल हम करने वाले हैं कवर। स्टार्टिंग विद सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। द होल टॉपिक tells about itself that it is supervised। और सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज का मतलब कि कोई सुपरविजन करेगा, कोई आपको बताएगा एवरी स्टेप दैट वेदर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग इज करेक्ट और नॉट। जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, आपको हर स्टेप पे पता चलेगा। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या? टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मशीन्स आर ट्रेन्ड यूजिंग वेल लेबल्ड डेटा। क्या है? ट्रेन किस तरीके से होता है? वेल लेबल्ड डेटा। और वेल लेबल्ड क्या होता है? वेल लेबल्ड का मतलब होता है फॉर एन डिफाइंड इनपुट देयर इज एन डिफाइंड आउटपुट। उसके लिए क्या है? एक डिफाइंड आउटपुट अवेलेबल रहेगा। हर डेटा के लिए उसी तरीके से होगा, उस तरीके से मैपिंग, इस तरीके से डेटा आपको दिया जाएगा कि वो वेल लेबल्ड होगा, उसके बारे में पता होगा कि वो क्या चीज करता है। और बेसिस ऑफ दैट डेटा मैचिंग प्रेडिक्ट मशीन क्या करता है? आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है उस डेटा के हिसाब से। लेबल डेटा यहाँ पर बताया गया है। इनपुट डेटा ऑलरेडी टैग्ड विथ आउटपुट। इनपुट डेटा में है ही हम आउटपुट भी बता देते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। इनपुट डेटा ही में ही हम आउटपुट बता देते हैं कि आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये कैट है, डॉग है, क्या है, या जो भी लिखना है उसका आउटपुट हम उसी पर बता देते हैं। तो वो होता है लेवल डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा क्या है? सुपरवाइजर काम करता है, उसको सुपरवाइज करता है। एम क्या होता है इसका? सुपरवाइज लर्निंग का एम ये होता है एक मैपिंग फंक्शन फाइंड करना। एक मैपिंग फंक्शन फाइंड करना है जो मैप करे इनपुट वेरिएबल एक्स को आउटपुट वेरिएबल वाई से। तो वो मैपिंग फंक्शन फाइंड करना होता है, वही सुपरवाइज में हम करते हैं। तो होता क्या ये देखते हैं। हमारे पास लेबल डेटा दिया हुआ है और उसका लेबल दिया हुआ है। बहुत सा यहाँ पर डेटा है, लेबल डेटा, इसमें कुछ लिखा हुआ होगा और उसका लेबल्स दिया हुआ है। हेक्सागन है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। लेबल डेटा गया। सबसे पहले ये जाएगा मॉडल ट्रेनिंग में। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग में गया। यहाँ पर मॉडल क्या है? ट्रेंड होगा। मॉडल क्या होगा? इस पॉइंट ऑफ स्टेप में, इस पॉइंट पे वो क्या ट्रेन होगा और उसके बाद प्रिडिक्शन होगा। तो क्या फिर हम टेस्ट डेटा में क्या है चीजों को डालेंगे। यहाँ पर क्या, जैसे अगर मैंने टेस्ट डेटा में, यहाँ पर ये टेस्ट डेटा है, तो हम टेस्ट डेटा में कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। मैंने ये डाल दिया, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, और एक और ट्रायंगल डाल दिया, एक और स्क्वायर डाल दिया। अब क्या करेगा? ये प्रिडिक्ट करेगा। जैसे ही टेस्ट डेटा में मैंने ये वैल्यू डाला, ये प्रिडिक्ट करेगा। और प्रिडिक्ट क्या करेगा? ट्रायंगल वाले को ये अलग कर देगा और स्क्वायर वाले को स्क्वायर बता देगा। यही इसका काम होता है। तो इस तरीके से पूरा सुपरवाइज लर्निंग काम करता है। लेबल डेटा होता है, लेबल्स होता है, वो मॉडल ट्रेनिंग में जाता है, मॉडल ट्रेन होता है, फिर हम क्या टेस्ट करते हैं। तो यहाँ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बोथ थिंग्स आर एप्लीकेबल इन दिस लर्निंग। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज के दो टाइप्स होते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हम ज्यादातर रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल के बीच में, कि रिलेशनशिप क्या है, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एग्जांपल इसका क्या हो रहा है? वेदर फोरकास्टिंग। क्योंकि हम अगर आज टेम्परेचर -5 है, तो इसके हिसाब से रिलेशनशिप अगले दिन का जो वेदर होगा इसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्लस माइनस एट एन नॉर्मल डे क्या हो सकता है? -+10 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसे तो जनरल कंडीशन में +-5 से ज्यादा नहीं हो सकता है वेरिएंस। -5 है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है या -10 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या रिग्रेशन यही करता है। ये क्या है? रिलेशनशिप बताता है इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल में, और उसके बेसिस पे क्या हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आगे का वेदर क्या होगा। तो वेदर फोरकास्टिंग में ये चीज यूज होती है। इसमें एल्गोरिदम जो यूज करते हैं रिग्रेशन में, वो होता है लीनियर रिग्रेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या करता है? ये डेटा को, अगर ये कब यूज होता है? जब डेटा कैटेगोरिकल हो, यानी कैटेगरी में हम उसे क्या है डिवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल यस हो गया, नो हो गया, ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल। इसका ज्यादातर यूज होता है फ्रॉड डिटेक्शन में और स्पैम फिल्टरिंग में। जहाँ स्पैम हो रहा है, कोई मतलब रोबोट कोई काम कर रहा है, उसको फिल्टर करने में यूज होता है, या फिर कोई किसी चीज को मतलब अनकंट्रोल्ड वे में कोई काम हो रहा है, तो क्या उस चीज में यूज कर सकते हैं। और एल्गोरिदम इसमें डिसीजन ट्री लगता है। ठीक है,
अब एडवांटेजेस पे आते हैं। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी जब प्रिडिक्ट करेगा तो इसका ज्यादा होगा अदर देन अनसुपरवाइज्ड में। वर्सटाइल, बहुत सारी चीजों में ये यूज हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट होगा, आउटपुट का क्या है कि स्ट्रक्चर्ड होगा, कुछ ऐसे ही नहीं आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेल स्टडीड एंड स्टेब्लिश्ड। क्या है इसके लिए? अच्छे से स्टडी उसकी करनी पड़ेगी और उसको क्या उसका एस्टेब्लिशमेंट उसी के बेसिस पे क्या हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है? ये पूरा लर्निंग प्रोसेस क्या कंट्रोल होता है बिकॉज इट इज अंडर सुपरविजन ऑफ समवन। ये सुपरविजन में होता है किसी के। रियलिस्टिक है क्यों? क्योंकि ये फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग में हम यूज कर सकते हैं सुपरवाइज्ड का। किसका यूज करेंगे? सुपरवाइज्ड लर्निंग का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिपेंडेंसी ऑन लेबल डेटा। अब क्या, जितना भी डेटा इसके अंदर डालोगे इस लर्निंग में, सब में क्या लेबल्ड होना चाहिए। अनलेबल्ड रहेगा तो उस पर क्या ये काम नहीं करेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग का मतलब हुआ जैसे ही नया डेटा डालोगे और क्या है उसमें लेबल नहीं हो या उस पर ट्रेन नहीं किया हुआ हो, तो क्या वहां पर ये अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा, इसका एक्यूरेसी कम हो जाएगा। सुटेबल नहीं है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ये वाला एल्गोरिदम, और कंप्यूटेशनल टाइम तो इसमें लगेगा, और डोमेन एक्सपर्टीज भी चाहिए। लेबल डेटा होने के बाद भी क्या इसमें डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए। जो इसको ट्रेन करेगा उसके पास डोमेन का नॉलेज होना चाहिए कि किस किस बेसिस पे हम क्या है रिग्रेशन कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो डोमेन एक्सपर्टीज भी क्या है इसका डिसएडवांटेज बन गया। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड में क्या ये अपोजिट हो जाएगा सुपरवाइज्ड का। उसमें क्या लेबल डेटा हमें चाहिए होता था, क्या लेबल डेटा चाहिए होता था, एक इनपुट के लिए एक डिफाइंड आउटपुट पहले से हम बता देते थे लेबल डेटा में। इसमें क्या ऐसा नहीं होगा, इसमें कंप्यूटर खुद से क्या है ये जो एल्गोरिदम होगा खुद से क्लासिफाई, खुद से एसोसिएट करेगा, खुद से कैटेगरी में क्या है क्लस्टर करेगा। तो ये सब चीज इसमें होगा। इसका डेफिनेशन है कि टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द एल्गोरिदम लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा, यानी उसमें लेबल नहीं लगा हुआ होता, उससे खुद सीखता है विदाउट एनी प्री डिफाइंड आउटपुट और टारगेट वेरिएबल। उसमें कोई आउटपुट नहीं अवेलेबल होता, ना टारगेट वेरिएबल अवेलेबल होता, और एल्गोरिदम खुद लर्न करता है। किस तरीके से काम करता है ये देख लेते हैं। ये इनपुट में मैंने अनलेबल्ड डेटा ये डाल दिया, ठीक है, ये मेरा डेटा था फॉर एन एग्जांपल। इसमें बहुत सारे शेप्स हैं। सबसे पहले इंटरप्रेट करेगा इसको, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें गया इंटरप्रेट किया कि आखिरकार इन सब किस तरीके से इसको एसोसिएट किया जाए, क्या इसका मीनिंग हो सकता है। उसके बाद इस पे एल्गोरिदम लगा, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग होने के बाद इसने आउटपुट दिया। ट्रायंगल को उसने एक डब्बे में डाला, स्क्वायर को एक डब्बे में डाला, और हेक्सागन और ऑक्टागन को एक में डाला जिसके 6 शेप्स है और 8 शेप्स है। क्यों कैसे उसने किया? क्योंकि जितने भी ग्रुप वाले थे उसको एक में डाला, ये भी एक जैसे लग रहे थे सिमिलर वाले को एक में डाला, और जिसमें कम सिमिलरिटी थी या ना के बराबर थी उसको एक में डाला। इस तरीके से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम करता है। अब कह रहा है कि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब ह्यूमन है, आजकल इतने सारे डेटा आ रहे हैं वेबसाइट्स के पास, यूट्यूब के पास ही डेली करोड़ों वीडियोस अपलोड हो रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड। तो क्या है ये सब अनलेबल डेटा है। उसको टाइटल तो आदमी कुछ भी लिख सकता है, फेक लिख सकता है, लेकिन यूट्यूब का तो उन डेटा पर क्या है, उन डेटा को समझना पड़ेगा, उसको उससे कुछ इंसाइट्स निकालना पड़ेगा, उससे डेटा निकालना पड़ेगा, क्या चल रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो क्या है उसके लिए हमें क्या है हमें अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह तो तुमको लेवल डेटा मिलेगा नहीं। तो उसमें हिडन पैटर्न जो है उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हिडन पैटर्न को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब चीज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग उसी से है। तो वहां पर हम अनसुपरवाइज्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स में दिया है कि ट्रेंड ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट एंड अलाउड टू एक्ट ऑन दैट विदाउट एनी सुपरविजन। इसमें किसी तरीके का सुपरविजन का जरूरत नहीं होता है, और इसको तुम ट्रेन कर सकते हो अनलेबल्ड डेटा सेट में। अब गोल क्या है उसका? गोल क्या था उसका? था मैपिंग फंक्शन फाइंड करना सुपरवाइज्ड का, किस तरीके से इनपुट वेरिएबल एक्स को तुम वाई के साथ मैप कर सकते हो। इसका क्या है अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द अंडरलाइन स्ट्रक्चर क्या है, वो क्लासेस का वो तुमको क्या है फाइंड करना है। अंडरलाइन स्ट्रक्चर क्या है उन क्लासेस का, और ग्रुप करना है डेटा को अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी। जो सिमिलर है उनको क्या एक साथ डाल दो, और क्या है जिसमें कम सिमिलरिटी है ना के बराबर है उनको अलग डाल दो। और रिप्रेजेंट करता है डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्मेट में। क्या रिप्रेजेंट करता है डेटा को? कंप्रेस्ड फॉर्मेट में क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब क्यों यूज करें हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? तो सबसे पहला है यूजफुल इंसाइट्स मिल सकता है डेटा के साथ।
सिमिलर को हम एक साथ लगा सकते हैं। और क्या ये क्या करता है ना, ये आपका ह्यूमन ब्रेन के तरह ही काम करता है, एक्सपीरियंसेस से ये सीखता है। अनलेबल्ड पे अनकेटेगराइज्ड पे इसको यूज कर सकते हैं। इसका दो टाइप्स होता है, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग में मेन वही है, ग्रुप करते हैं ऑब्जेक्ट को जिसमें सिमिलरिटी है, और क्या जिसमें सिमिलरिटी नहीं है उसको अलग कर देते हैं। स्क्वायर ट्रायंगल वाला एग्जांपल जो देखे ये क्लस्टरिंग का ही था। एसोसिएशन में क्या होता है ना, एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा फ्लिपकार्ट या अमेजोन। फ्लिपकार्ट या अमेजोन में हम जब जाते हैं तो क्या हम देखते हैं, जब हम कुछ भी शॉपिंग करते हैं खरीदते हैं, आखिरी में क्या हमें बताता है कि often often buyer picks this item as well, please if you want to buy anything from that category तो तुम ये भी खरीद लो। यानी अगर मैंने मोबाइल फोन खरीदा तो वो क्या मुझे मोबाइल फोन का कवर भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 100 में से 90 आदमी ऐसा कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर मैं इसे सजेस्ट करूं तो ये भी खरीद ले और कंपनी का क्या प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये वही काम करता है, ये रिलेशनशिप फाइंड करता है वेरिएबल्स में लार्ज डेटाबेस से। इकोनॉमी तो क्या ई कॉमर्स बास्केट एनालिसिस में इसका यूज हो सकता है एसोसिएशन का। एडवांटेजेस क्या, लेबल्ड का जरूरत नहीं है, डिस्कवरी ऑफ हिडन पैटर्न हमें पता चल सकता है, डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं, और कुछ भी एनोमली हो यानी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको क्या डिटेक्ट कर सकते हैं हम इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या, एम्बिग्युइटी इन रिजल्ट हो सकता है क्योंकि लेबल डेटा हम दिए नहीं तो कुछ एम्बिगियस आ गया, या इनकरेक्ट डेटा इनकरेक्ट रिजल्ट कभी कभी आ सकता है। और वैलिडेट तुम इसमें इसमें वैलिडेशन का पॉइंट नहीं, उसमें क्या था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन V2s में था, वेरिफिकेशन वैलिडेशन किसमें सुपरवाइज में। इसमें वैलिडेशन नहीं होता, वैलिडेट नहीं कर सकते हो कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है तुम्हारा मॉडल। सेंसिटिव होता है नॉइज के, ज्यादा नॉइजी डेटा है तो क्या अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और अच्छे से थोड़ा ज्यादा डेटा में कम नॉइज है तो क्या अच्छे से देगा। नॉइज का मतलब क्या, इरिलेवेंट चीज है, रिलेवेंट चीज ज्यादा रहेगी तो क्या है ऑटोमेटिकली क्या है आपका रिजल्ट क्या है फ्लक्चुएट होगा, कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों? अनलेबल्ड डेटा कहाँ से किस तरीके का डेटा आया तो क्या सब प्रोसेसिंग में क्या है टाइम लगेगा इन सब चीजों को। अदर देन दैट डोमेन नॉलेज क्या इसमें भी रिक्वायर्ड होगा। तुमको भले अनलेबल्ड डेटा पे काम करना है लेकिन तब भी तुमको डोमेन नॉलेज चाहिए हर फील्ड का, कि किस तरीके से किस डेटा को कहाँ प्रोसेस करोगे, इंटरप्रेट करोगे, हर चीज की जरूरत इसमें चाहिए। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। अब आ रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बट बिफोर ऑल दोज थिंग्स द फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज दैट लर्निंग, लर्निंग होता क्या, लर्निंग है एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स। क्या है एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ वेट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड है उसका इंटरकनेक्टेड जो लिंक है उसके बीच में वेट को एडजस्ट करना ही लर्निंग है। न्यूरल नेटवर्क में क्या है एडजस्टमेंट ऑफ वेट एंड बायसेस बिटवीन टू कनेक्टेड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड वेट, इज कॉल्ड लर्निंग। एडजस्टमेंट ऑफ वेट इज कॉल्ड लर्निंग। और लर्निंग के तीन टाइप हम पढ़ रहे हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज और हमारा री। तो री लर्निंग क्या है, एक फीडबैक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारा एक फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें हम एजेंट क्या है लर्न करता है बिहेव इन एनवायरनमेंट बाय परफॉर्मिंग एक्शंस एंड सीइंग रिजल्ट फॉर एक्शन। क्या एक्शन को करता है और उससे सीखता है, और फिर क्या है एंड सीइंग रिजल्ट फॉर एक्शन, करता है उसको देखता है कि इसका रिजल्ट क्या आया और उसके बेसिस पर फिर वो क्या आगे काम करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है फीडबैक बेस्ड क्या है मशीन लर्निंग है। फॉर ईच गुड एक्शन उसको क्या है रिवार्ड मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, और निगेटिव के लिए क्या है अगर वो एक्शन बैड है उसका तो क्या उसके लिए पेनाल्टी मिलेगा, निगेटिव फीडबैक मिलेगा। एजेंट क्या है लर्न करता ऑटोमेटिकली यूजिंग फीडबैक से विदाउट एनी लेबल डेटा अनलाइक सुपरविजन। इसमें क्या ना कोई लेबल डेटा होता है ना ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो ये लर्न किस चीज से करता है, ये लर्न करता है अपने फीडबैक से। जो भी एक्शन करता है उसके रिजल्ट को ये खुद सीख देखता है, उसके हिसाब से वो चेंजेस करता है कि उसे क्या करना नहीं करना। एजेंट इज बाउंड टू लर्न बाय इट्स एक्सपीरियंस ओनली, वो एक्सपीरियंस से ही सीख सकता है। ये एक तरह का स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो क्या है डिसीजन मेकिंग जब सिक्वेंशियल हो, जैसे गेम प्लेइंग हो गया, और गोल उसका क्या है लॉन्ग टर्म हो, गेम प्लेइंग रोबोटिक्स उस तरीके की ये प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करता है। तो प्राइमरी गोल इसका यही होता है एजेंट का कि परफॉर्मेंस को किस तरीके से इंप्रूव करे और मैक्सिमम रिवार्ड पॉइंट किस तरीके से हासिल करे। प्रोसेस करता है हिट एंड ट्रायल पर, हिट करता है और ट्राई करता है कि ये जो मैंने एक्शन लिया ये सही था या नहीं था। और इसका एक अदर वर्ड्स में एक सिक्वेंशियल वर्ड में इसका डेफिनेशन और क्या हो सकता है, मशीन लर्निंग मेथड है जहाँ एक इंटेलिजेंट एजेंट क्या है इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ और लर्न टू एक्ट विद इन दैट, सीखता है और उसके बाद क्या है उसमें इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, सीखता है उसमें किस तरीके से एक्ट करना है। इसका एग्जांपल देखेंगे कि अगर एक इन्वायरमेंट है,
एजेंट को एक्शन लिया उसमें, तो उसको क्या रिवार्ड मिलेगा, और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिवार्ड ये क्या अपने स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, तो टर्म यूज होता है एजेंट है, इन्वायरमेंट है, एक्शन है, स्टेट है, रिवार्ड है, पॉलिसी है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है लॉन्ग टर्म रिटर्न, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न हमें मिलेगा डिस्काउंट फैक्टर के साथ। और क्यू वैल्यू होता है सिमिलर, बट उसमें एक एडिशनल पैरामीटर होता है करंट वैल्यू का। अप्रोचेस क्या क्या है इसमें, वैल्यू बेस्ड है, पॉलिसी बेस्ड है, मॉडल बेस्ड है। वैल्यू में ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करते हैं, पॉलिसी में मैक्सिमम फ्यूचर रिवार्ड किस तरीके से पता कर सकते हैं विदाउट वैल्यू फंक्शन, और मॉडल बेस्ड में एक वर्चुअल मॉडल हम क्रिएट करते हैं सो दैट जो क्या है एक्सप्लोर करें और लर्न करें खुद से। एग्जाम्पल इसका हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये मेरे पास कुछ पजल है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हैं S9 पे मेरा एजेंट है, उसको पहुंचना है S3 पर, जो गोल है जहां पर डायमंड रखा हुआ है अचीव करना। एस हमारे पास जो S8 है, यहाँ पर ब्लॉक है, इस साइड से वो नहीं जा सकता, और फायर से उसे बच के जाना है। तो ये है इस तरीके से गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, कंट्रोल में क्या हम लगा सकते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और रियल एआई जो है ना, वो भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर ही बेस्ड है, क्योंकि वो खुद से सीखता है और क्या है फिर वो चीजें लगाता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इन्वायरमेंट में तुम नहीं ना अनसुपरवाइज डेटा उतना दे सकते हो, ना क्या सुपरविजन दे सकते हो, तब यहाँ पर काम आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। समरी क्या है, reinforcement learning is the most interesting and useful part of machine learning. Agent explore the environment without human intervention और learn करता है। चैलेंज इसमें डिलेड फीडबैक, अगर तुमको फीडबैक आने में डिले हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल तुम गलत रास्ते पे निकल गए, अगर तुम पजल में चल रहे हो और तुम क्या है गलत रास्ते में चले गए, यहाँ ब्लॉकेड है, यहाँ पर फायर है, तुम नहीं जा सकते, लेकिन अगर रिवार्ड तुम्हारा फीडबैक आने में डिले हो गया, तब क्या है तुम तो अंदर पूरा चले गए, तो इससे क्या हो गया, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे क्या थोड़ा सा कंप्यूटेशन इसका ये होगा क्या, लर्निंग स्पीड को क्या कम कर देगा। अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला ट्रेनिंग डेटा इसका लेबल्ड होता है, अनलेबल्ड होता है, और ये फीडबैक पे काम करता है रिवार्ड और पेनाल्टी पर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये प्रिडिक्ट करता है टारगेट आउटपुट, ये क्या है पैटर्न को डिस्कवर करता है रिलेशनशिप, और ये क्या है ऑप्टिमल एक्शन किस तरीके से इसका होता है, बस ऑप्टिमल एक्शन सीख लो भैया। हिट एंड ट्रायल से किस तरीके से ऑप्टिमल एक्शन हम किसी तरीके से भी सीख सकते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट में हम उसको यूज कर सके। गाइडेंस क्या, एक्सप्लिसिट गाइडेंस ऑन करेक्ट इनपुट, क्या लेवल डेटा है तो गाइडेंस भी पूरा इसको मिलता है, कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। और इसको गाइडेंस मिलता है लेकिन रिवार्ड और पेनाल्टी के थ्रू मिलता है, इसमें क्या कभी कभी डिले भी हो सकता है। एग्जांपल इसका है क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन, इसका क्लस्टरिंग एसोसिएशन, इसका गेम प्लेइंग और रोबोटिक्स रीइंफोर्समेंट का। इवेल इवेल्युएट कैसे करेंगे, एक्यूरेसी, प्रिडिक्शन और रिकॉल से हम इसको कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स डेटा जो आता है डिपेंडेंट, मैट्रिक्स का है टास्क पे डिपेंडेंट है, किस तरीके का टास्क है उस पर। ये क्या है क्यूमुलेटिव रिवार्ड होता है, यानी क्या प्रोग्रेसिंग रिवार्ड होता है, +1 +1 +1, इस तरीके से क्या रिवार्ड इसका बढ़ते जाएगा। तीन सही करता है, 3 स्टेप सही जाता है तो क्या इसको +3 मिलेगा, और एक स्टेप सही करके गलत में जाता है तो क्या +1 -1 होगा। तो इस चीज से क्या इवेल्युएट अपने आप को करता है, कितना ज्यादा हम क्या है मैक्सिमम पॉइंट हासिल कर सके। यूज केस क्या होता है, इमेज रिकॉग्निशन में यूज कर सकते हैं, और स्पीच। इमेज रिकॉग्निशन का मतलब है फॉर एन एग्जांपल ये मैंने लिखा इस तरीके से, मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन मैंने बनाने की कोशिश की और यहाँ पर मैंने पॉइंट किया, देखो ये क्या रिकॉग्नाइज कर लिया, इसमें जो इस सॉफ्टवेयर में एआई है उसने रिकॉग्नाइज कर दिया कि मैं एक लाइन खींचना चाहता हूँ। मैंने एक सिंपल ड्रॉ किया था, मैंने एक स्क्वायर ऐसे ही ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ये स्क्वायर नहीं भी है कंप्लीट, लेकिन क्या एआई इसे समझ लेगा, इसने स्क्वायर बना दिया। यही है इमेज रिकॉग्निशन, ये क्या सुपरवाइज्ड के थ्रू होता है, क्योंकि फीड किया गया, इसमें फीड किया जा चुका है पहले ही इस सॉफ्टवेयर में, कि जैसे ही इस तरीके का शेप बने तो तुम्हें क्या इसे ट्रायंगल बना देना है, जैसे ही इस तरीके का जैसे ही क्या इस तरीके का शेप बने तो क्या इसे हेक्सागन बना देना है, क्या बना देना हेक्सागन। तो इस तरीके से क्या सुपरवाइज्ड का यहाँ पर एग्जांपल दिख गया। क्लस्टरिंग क्या है एनोमली डिटेक्शन, ये आ जाएगा अनसुपरवाइज्ड में। ऑटोनोमस व्हीकल्स क्या आ जाएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जो क्या है ड्राइवरलेस व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, वो इसमें आएगा। लेबल्स पे ये हाईली डिपेंडेंट होता है, कौन सा ये सुपरवाइज वाला, ये डिपेंडेंट नहीं होता, और ये भी लिखा है लेबल पे डिपेंडेंट, क्योंकि लेबल तो इनके पास रहता नहीं। एल्गोरिदम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क्स, इसमें के मीन पीसीए, और इसमें रीइंफोर्समेंट में क्यू लर्निंग और डीप क्यू नेटवर्क्स यूज करते हैं। चैलेंजेस क्या, ओवरफिटिंग, पहले ही बता चुका हूं, ओवरफिटिंग क्या नया डेटा आएगा दिक्कत होगा, लिमिटेड लेवल डेटा का भी इसमें चैलेंजेस होता है। इसमें एम्बिग्यूटी, सब्जेक्टिविटी, नॉइज, 3 चैलेंजेस इसमें होता है। गलत आ सकता है, सब्जेक्ट का डोमेन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा नॉइजी डेटा रहेगा
रहेगा, इररिलेवेंट डेटा रहेगा तो रिजल्ट में क्या है, प्रॉब्लम आ सकता है, एक्यूरेसी नहीं आएगा। डिलेड रिवार्ड इसमें प्रॉब्लम करता है, और एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉइटेशन रिवार्ड भी क्या इसमें प्रॉब्लम करता है। डिलेड रिवार्ड पहले ही बता चुका हूँ, रिवार्ड आने में देरी होगी तो क्या वो गलत रास्ते पर निकल सकता है। अब आ रहे हैं सबसे मेन चीज जो है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट कहते हैं स्टीपेस्ट स्लोप को। तो सबसे पहले ग्रेडियंट डिसेंट का ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, कहना क्या चाहता है, इससे क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये मिनिमाइज करता है एक फंक्शन को बाय ऑप्टिमाइजिंग इट्स पैरामीटर, ठीक है। यूज होता है मिनिमम कॉस्ट या एरर फंक्शन के लिए। प्रोसेस क्या आइटरेटिवली क्या मूव करते हैं टुवर्ड्स, अच्छा फॉर एग्जांपल मैप से अगर दिखाना चाहें तो इस तरीके से होता है। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या है ना, तुमको ये पॉइंट फाइंड करना रहता है, एक फंक्शन का मिनिमम तुमको फाइंड करना रहता है। आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे पैरामीटर को तुम्हारे ऊपर है, बस तुमको मिनिमम यहाँ पहुंचना है। हो सकता है यहीं पहुंचो या यहीं पहुंचो, लेकिन तुमको मिनिमम की तरफ क्या है, रीच करना है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, आइटरेटिवली मूव टुवर्ड द मिनिमम ऑफ द फंक्शन बाय एडजस्टिंग पैरामीटर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लोप। स्लोप जिस तरफ भी बनेगा, स्लोप अगर इधर बन रहा है, स्लोप इस तरफ बन रहा है, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, तुमको मूव करना है। जिस साइड भी स्टीपेस्ट स्लोप बनेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, तुमको मूव करना है, सो दैट यू कैन रीच टू द मिनिमम पॉइंट। तो यही कह रहा है कि आइटरेटिवली रिपीटेडली तुम क्या मूव करते जाते हो थोड़े थोड़े स्टेप में। ग्रेडियंट क्या इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप इंक्रीज इन द फंक्शन, स्टीपेस्ट इंक्रीज इन द फंक्शन। ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट इंक्रीज बताता है। ग्रेडियंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट, कहाँ स्टीप है। तो अगर यहाँ पर स्टीपेस्ट स्लोप है तो इसी का ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, इन द फंक्शन। हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन हेल्प्स रीच द मिनिमम। और इसके अपोजिट में तुम जब चलोगे, अगर इस साइड स्टीप आ रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या इसके नीचे तुम जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, इसके नीचे जाओगे तब तुमको मिनिमम फंक्शन मिलेगा। लर्निंग रेट क्या होता है, अल्फा। अल्फा होता है वो स्मॉल साइज, इसको स्मॉल स्टेप साइज कहा जाता है, जो हम स्टेप लेते हैं एवरी स्टेप पर पैरामीटर को जो हम एडजस्ट करते हैं, सो दैट क्या हम मिनिमम के करीब पहुंच सके। इज यूज्ड टू कंट्रोल हाउ मच द एडजस्ट द पैरामीटर इन ईच इटरेशन। हमको कितना पैरामीटर को क्या है एडजस्ट करना है कि हम पहुंच सके मिनिमम तक। लोकल मिनिमम क्या होता है, लोकल मिनिमम वो प्रॉब्लम होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अगर ग्राफ है, ये मेरे पास ग्राफ है, तो ये लोकल मिनिमम अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो हो सकता है हम यहाँ पहुंचे और हमको लगे क्या हम ग्लोबल मिनिमम पे या मिनिमम फंक्शन पे हम पहुंच चुके, लेकिन नहीं। ये क्या है, ये है लोकल मिनिमम। इस ग्राफ के लिए ये है लोएस्ट पॉइंट, लेकिन पूरे ग्राफ के लिए लोकल मिनिमम ये है, ग्लोबल मिनिमम ये होगा मेन मिनिमम फंक्शन। तो लोकल मिनिमम में स्टक नहीं करना है। जीडी क्या स्टक कर सकता है, कब, जब तुम क्या उसका इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से देखोगे तब, और एब्सोल्यूट मिनिमम पर वो नहीं पहुंच पाएगा। कन्वर्जेंस क्या, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस अंटिल द एल्गोरिथम कन्वर्जेस टू मिनिमम वेयर फर्दर एडजस्टमेंट डिसेंट सिग्निफिकेंटली। अच्छा ये क्या कह रहा है ना, कि एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे जैसे तुम पहुंचे ना, ये कन्वर्जेंस पॉइंट आ गया। इसका मतलब है जितना तुमको नीचे जाना था तुम चले गए, अब हल्का सा ही पैरामीटर को एडजस्ट करोगे ना तुम ऊपर चले जाओगे। तो ये होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब यही है कि जो प्रोसेस तब तक चलता है कन्वर्जेंस वाला जब तक वो मिनिमम पे नहीं पहुंच जाए, मिनिमम पे जब पहुंच गया उसके बाद वो कन्वर्ज नहीं कर सकता, उसके बाद क्या ऊपर पहुंच जाएगा लोकल मिनिमम से भी और ऊपर। इसका दो टाइप होता है, इसका बैच और स्टोकेस्टिक। बैच में क्या है ना, होल डेटा सेट पर हर बार होल डेटा सेट को आइटरेट हम करवाते हैं, होल डेटा को हर आइटरेशन में हम पूरा डेटा सेट यूज करते हैं। इसमें क्या रैंडम पॉइंट कुछ भी यूज कर लेंगे स्टोकेस्टिक में। यूज कहाँ कहाँ होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में, यूट्यूब वगैरह में जो रिकमेंडेशन होता है सब क्या बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है। ग्रेडियंट लर्निंग पे बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मशीन लर्निंग में ये है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें नहीं, जनरलाइज बहुत अप्रोच है इसका, इमेज को क्लासिफाई करने में भी यूज होता है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का एक मतलब न्यूमेरिकल कह सकते हैं, किस तरीके से ये काम करता है। न्यू वैल्यू क्या आता है, ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप साइज आता है, ठीक है। न्यू वैल्यू क्या आएगा, ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप साइज, यानी किस तरीके से नीचे जाना। तो ये ट्रेनिंग डेटा एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 1 3 है, वाई का 2 4 है। किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले देखो फॉर्मूला होता है स्लोप का, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें अदर वर्ड्स में तो ये क्या हो सकता है, वाई माइनस एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस माइनस इंटू माइनस एम एक्स माइनस इंटू एम ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी, ये चीज आ गया मेरा। यही सेम चीज को हम लिखे जे, जे जे है,
ये जो हमारा आ रहा है इसको हम कहेंगे स्टेप साइज, जो हमारा आ रहा है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जो अल्फा मेरा आ रहा है ना, अल्फा जो है ना, वो अल्फा हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अल्फा क्या है, डी ऑफ जे आउट ऑफ डी, ये क्या डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं इसका, इस पूरे को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर लेके हम इसको क्या है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका हमने स्क्वायर ले लिया और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है ये देखते हैं। ये चीज है। तो यहाँ पर टू, क्या y के जगह y का वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, y का 4 लिख दिया। सी एम, x का वैल्यू एक जगह 1 है और 3 है, तो ये चीज मैंने पुट कर दिया। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा -2, क्या आगे आ जाएगा, और ये क्या पूरा x बन जाएगा। और ये सेम चीज आ जाएगा 2 माइनस सी प्लस एम -2, और ये पूरा चीज क्या x बन जाएगा। तो -2 इंटू एक्स, और ये भी क्या है -2 इंटू एक्स। ये किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस अंदर में है, यहाँ पर जब चैन फंक्शन लगाएंगे तो माइनस दोनों के अंदर बाहर आ जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे -2 और ये 2 रह जाएगा। सी का वैल्यू हमने एज्यूम किया 0 और एम का वैल्यू एज्यूम किया 1। तो सी के वैल्यू में हम 0 डालेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, और एम के वैल्यू में क्या है 1 डाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज जब हम करेंगे तो एम का 1 है तो 2 माइनस 1 यहाँ पर आ गया, और -2 4 माइनस सी का 0 और एम का वैल्यू 1 यानी 3, 4 माइनस 3 आ गया। 4 माइनस 3 क्या 1, 4 माइनस 3 1, यानी -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो -2 क्या -4 आ गया। ये जब -4 आया, अब इसको हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी ओल्ड माइनस एल आर इंटू -4। तो ये क्या स्टेप साइज से क्या हम इसको ओल्ड वैल्यू को स्टेप साइज से क्या हम इसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या है ये चीज आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा दिया हुआ था, स्टेप साइज हमको पता चल गया -4 का। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। तो इस तरीके से क्या हमें आगे प्रोसीड करना है। तो ये हमारे पास ये चीज आ गया, ये पूरा सी। आगे चलते हैं जनरलाइज डेल्टा रूल पर। जनरलाइज डेल्टा रूल क्या होता है, जनरलाइज डेल्टा रूल होता है एडजस्ट करता है वेट को और बायसेस को ड्यूरिंग ट्रेनिंग लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या करता है वेट को और बायस को क्या है एडजस्ट करता है, और इसका यूज होता है न्यूरल नेटवर्क्स में। इसका मेन जो काम होता है ना जनरलाइज डेल्टा डेल्टा रूल में, एरर को कैलकुलेट करना, उसको एडजस्ट करना कि मिनिमम क्या एरर रहे। तो यहाँ पर लिखा हुआ कैलकुलेट द एरर बाई क्या कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट टू डिजायर आउटपुट ऑफन यूजिंग लॉस फंक्शन का यूज करके ये करता है, वेट को एडजस्ट करता है। द एल्गोरिथम देन एडजस्ट द वेट एंड बायस। जब इसे पता चल गया एरर कितना है, उसके बाद क्या एडजस्ट करेगा वेट को और बायस को इन द नेटवर्क टू मिनिमाइज द एरर। इसका मेन काम यही होता है किस तरीके से एरर को मिनिमाइज करो। उसको फंक्शन को मिनिमाइजेशन था, वो जनरल टर्म था हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या एरर को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, यूटिलाइजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द एरर। डेरिवेटिव ऑफ द एरर जो आता है विद रिस्पेक्ट टू वेट, उसका यूज करके हम क्या वेट को एडजस्ट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट का यूज करेंगे, उसका आगे देखेंगे डेरिवेशन। लर्निंग रेट क्या है, ईटा होता है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द वेट, साइज ऑफ द वेट एडजस्टमेंट, कितना साइज आएगा वेट एडजस्टमेंट का हर आइट्रेशन में। प्रिवेंटिंग क्या ओवर शूटिंग एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस तो अभी मैंने बता दिया, ओवर शूटिंग क्या होता है ये देखो। अल्फा का वैल्यू ना, ये ईटा जो लर्निंग रेट है इसका वैल्यू कम कम लो, ये क्या नीचे जा, ज्यादा वैल्यू लोगे ना तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर क्या दिक्कत होगा, फिर नीचे लाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या इसका वैल्यू लर्निंग रेट का वैल्यू कम कम लेना है। ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज होता है, इट एसेंशियली इम्प्लॉयज अ फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ये क्या करता है ग्रेडियंट डिसेंट का ही एक फॉर्म को यूज करता है जनरलाइज डेल्टा रूल। मूविंग वेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ दैट रिड्यूसेस द एरर, और मूविंग वेट को उसी डायरेक्शन में, अगर जनरलाइज्ड ग्रेडियंट डिसेंट के डायरेक्शन में अगर हम वेट को मूव करते हैं तभी क्या हमारा एरर क्या है हम रिड्यूस कर सकते हैं एरर को। इस तरीके से देखो इसमें नीचे जा रहे हैं तो इसमें भी क्या नीचे जाएंगे तभी ना एरर कम होगा इस पॉइंट पर। तो यही ग्रेडियंट डिसेंट को ही इम्प्लॉय करता है हमारा जो ये वाला एल्गोरिदम है जनरलाइज डेल्टा। बैक प्रोपोगेशन क्या कहता है ना, जनरलाइज डेल्टा रूल इज ऑफन एसोसिएटेड विद बैक प्रोपोगेशन। ये क्या है एसोसिएटेड होता है बैक प्रोपोगेशन से। किस तरीके से बैक प्रोपोगेशन से, फॉर एन एग्जाम्पल तुम एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट देखा, वो डिजायर्ड आउटपुट क्या आया, जो तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट के बराबर नहीं आया तो क्या इसके पास ये मैसेज देगा कि भाई तुम्हारा क्या है डिजायर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट क्या डिजायर्ड के बराबर नहीं आया, तो क्या वेट और बायस को क्या है
एडजस्ट करो। तो क्या बैक प्रोपोगेशन में भी तो यही होता था, पीछे फीडबैक मैसेज देता था, तो यही करेगा। एरर क्या प्रोपोगेटेड होगा बैकवर्ड, एरर प्रोपोगेट हुआ बैकवर्ड, फिर से वेट क्या है एडजस्ट होगा इस लेयर का। इस तरीके से बैक प्रोपोगेशन काम करता है। समरी में क्या कह सकते हैं, जनरलाइज डेल्टा रूल क्या है, एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो फाइन ट्यून करता है वेट और बायस को। वेट और बायस को एडजस्टमेंट का काम करता है न्यूरल नेटवर्क में। किस लिए, टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में डिफरेंस को कम करता है, यानी इन शॉर्ट कह सकते हैं एरर को मिनिमाइज करने का काम करता है, कम से कम एरर रहे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब डेल्टा रूल को अगर हल्का सा ये देखे, थोड़ा सा और ब्रीफ में देखे, तो डेल्टा रूल की जरूरत इसलिए हमें पड़ा ना कि जो हमारे पास परसेप्ट्रॉन था ना, वो क्या लिनियरली सेपरेबल डेटा पर ही काम करता था। ये हमारे पास अगर दो क्लासेस है, ये क्लास एक है इस सर्किल वाला, और एक है हमारे पास ये वाला, इस तरीके ये स्क्वायर वाला जो है, इसको स्क्वायर, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये स्क्वायर वाला। तो इन दोनों क्लासेस को हम इससे कर सकते हैं। और ये लाइन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, लीनियर लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या है, लीनियरली सेपरेबल हो गया। परसेप्ट्रॉन कहाँ काम कर रहा है, परसेप्ट्रॉन काम कर रहा है तो परसेप्ट्रॉन हमारा काम करता था लीनियरली सेपरेबल पर। डेल्टा रूल जो है हमारा क्या है, लिनियरली सेपरेबल नहीं होगा तब भी काम करेगा। यहाँ परसेप्ट्रॉन काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ जब होगा ना तो यहाँ डेल्टा रूल यूज करना पड़ेगा, यही डिफरेंस है, इसीलिए डेल्टा रूल आया। आइडिया क्या है डेल्टा रूल का, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यूज करो और फाइंड करो बेस्ट वेट। बेस्ट वेट क्या है, फाइंड करना है जिससे क्या है एरर कम से कम हो। ठीक है, तो यही चीज फाइंड करना है, बताए थे अभी, जैसे बेस्ट वेट ही फाइंड करना है ना। तुम यहाँ पर ये दिया, इसका कुछ वेट था, अब नहीं आया, एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, बैक प्रोपोगेट किया, बताया। और ये चीज चलते रहेगा चलते रहेगा, अप टू क्या बेस्ट वेट तुमको क्या है BW, बेस्ट वेट जब तक पता ना चल जाए, तो इस तरीके से नीचे आते रहेगा। इसमें काम होता है मिनिमम एरर फाइंड करने का, सही डेट वेट क्या है तुम्हारा बेस्ट हो। एरर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज यू चेंज वेट्स, जैसे जैसे वेट्स को चेंज करते एरर धीरे धीरे घटते जाता है। इफ योर एरर इज नेग्लिजिबल और क्लोज टू जीरो, अगर नेग्लिजिबल या क्लोज टू जीरो आ जाता है, डोंट चेंज द वेट्स। नेग्लिजिबल या क्लोज टू जीरो आ जा रहा है ना एरर, यहाँ पर आ जा रहा है ऑलमोस्ट, तब क्या है चेंज मत करो वेट को। क्यों, एरर में स्टार्ट इंक्रीज, इसके बाद क्या हो सकता है एरर क्या इंक्रीज होने लगे और तुम्हारा पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, तो इसलिए नहीं करना। अब किस तरीके से मॉडिफाई करना है वेट को, ये देखो। तो वेट आता कैसे है, वेट आता है वेट ओल्ड प्लस डेल्टा डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई क्या होता है, डब्ल्यू आई प्लस डेल्टा डब्ल्यू आई, वेट ओल्ड प्लस चेंज इन वेट। और चेंज इन वेट का फॉर्मूला होता है माइनस ईटा डेल ई, डेल ई ऑफ वेट। यानी इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ था, हम क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू कितना इसका, विथ रिस्पेक्ट टू वेट कितना इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिफरेंशिएशन जब हम इसका करते हैं, तो इसका हमारा यही रहता है विथ रिस्पेक्ट टू वेट हम एरर को क्या डिफरेंशिएट करें। हम डिफरेंशिएट करते हैं एरर को विथ रिस्पेक्ट टू वेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू वेट, एरर को डेरिवेट कर रहे हैं यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेट, इसी को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो डेल्टा ई डब्ल्यू क्या है, डेल्टा ई बाई डेल्टा डब्ल्यू है। जितना भी वेट, जितना भी एरर रहेगा सबके कोरस्पॉन्डिंग वेट को क्या हम इस तरीके से निकालेंगे। हर पॉइंट के लिए तुमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें क्या है बहुत से न्यूरॉन हो, सबका क्या हर नोड के लिए अलग अलग वेट हो, इसके लिए वेट 1 हो, वेट 2 हो, वेट 2 हो, वेट 3 हो। तो क्या हर वेट के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये चीज हर वेट के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो इसने क्या एक जनरल दे दिया डब्लू जीरो के लिए, यानी डब्लू नॉट के लिए दे दिया, और डब्लू नॉट के W1 लिखोगे तो उसके corresponding क्या चेंजेस हो जाएगा। तो ये होता है डेल्टा बाई डेल डब्लू नॉट। ठीक है, एरर इन वेट्स इंटू 1/2 समेशन ऑफ डेल डेल ईडी इंटू टी डी माइनस आई डी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है फाइंड करने का एरर। अब इसको देखो हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, और ये है तुम्हारा वैल्यू ईटा का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या टी डी माइनस ओ डी स्क्वायर हाफ ये चीज लगाएंगे, तो ये पूरा एरर का यही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला टू फाइंड एरर ये चीज है, डेल ये जो ई है ना, ई का ये फॉर्मूला है, तो इसी को तो डिफरेंशिएट करना है हमको, इसी को डिफरेंशिएट, इसका फॉर्मूला हाफ समेशन ऑफ डेल ई बाई डी टी डी माइनस ओ डी का होल स्क्वायर है, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हाफ को बाहर लेके गए, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेल बाई डेल डब्ल्यू किए, और इसका समेशन को क्या है
हम जब हम डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास आया समेशन ऑफ टी डी माइनस ओ डी का होल स्क्वायर को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको जब किए तो डेल बाई डेल डब्ल्यू आई इस साइड रहा, हाफ इधर रहा, समेशन ऑफ टी डी माइनस ओ डी स्क्वायर को जैसे ही करेंगे हाफ, तो ये 2x बन जाएगा, 2 इंटू टी डी माइनस ओ डी का होल स्क्वायर। अब उसके बाद चैन रूल लगाएंगे तो क्या डेल बाई डेल डब्ल्यू आई, इसको भी तो एक बार करना पड़ेगा, ये तो एक्स स्क्वायर का हुआ, ये किसका हुआ, एक्स स्क्वायर का हुआ ना डिफरेंशिएशन। अब एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन मतलब जो उसका चैन रूल है एक्स, एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर था तो ये 2x हुआ, इंटू चेन रूल में क्या होता है फिर उस x का डिफरेंशिएट करना हमें पड़ता है। तो अब टी डी माइनस ओडी का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये समेशन क्या है, टू टू कटा तो टी डी माइनस ओडी आया, और डेल बाई डेल डब्ल्यू आई टी डी माइनस ओडी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डी एक्स टी, ठीक है, डब्ल्यू डी एक्स डी लिखेंगे, और तो ये क्या आ जाएगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को तो हमारे पास एक्स डी आ जाएगा, माइनस एक्स डी आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स डी आ जाएगा, तो टी डी माइनस ओ डी मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स डी, और डेल्टा डब्ल्यू आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ईटा डेल ई डब्ल्यू, और डेल ई डब्ल्यू की जगह ये लिख देंगे टी डी माइनस ओ डी इंटू एक्स टी, ये है पूरा, ये है चेंज इन वेट, और वेट का होता है डब्ल्यू आई प्लस डेल्टा डब्ल्यू आई। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट 4 मिनट देखें।